अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। जिस बात का सता रहा था बीजेपी खेमे को डर, वो सच साबित हो गया। शिवपाल यादव ने बहुत बड़ा दांव चल दिया है। योगी ने भी कस ली अब कमर, नहले पर दहला मारने की तैयारी। आजम खान से शिवपाल की मुलाकात के बाद निकला बड़ा संदेश। सफाइयों का जोश हाई, लेकिन बीजेपी भी नहीं छोड़ रही कोई कसर। सामने आई प्लानिंग से सब हैरान। ये हैरानी की बात नहीं बल्कि सच है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय दो बड़े चक्रव्यूह एक साथ बनते नजर आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ रामपुर जेल में शिवपाल यादव और आजम खान की मुलाकात ने सपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और योगी भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ आजम खान या शिवपाल यादव का नहीं रह गया है, बल्कि सवाल यह है कि 2027 की लड़ाई में मुस्लिम वोट बैंक किस तरफ जाएगा और किसकी रणनीति ज्यादा असर दिखाएगी। चलिए सब कुछ समझते हैं विस्तार से। दरअसल रामपुर में हुई मुलाकात के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जिसमें शिवपाल यादव ने साफ साफ कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। इस एक बयान ने सपा के भीतर एक नया जोश भर दिया, क्योंकि लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि आजम खान के समर्थकों के बीच नाराजगी है और पार्टी को इसे दूर करना होगा। तो दोस्तों, ऐसे में शिवपाल यादव का सीधे जेल पहुंचना, परिवार से मिलना और फिर इतना बड़ा राजनीतिक संदेश देना सपा की सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। असल में यूपी में मुस्लिम वोट बैंक बेहद अहम माना जाता है। प्रदेश की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 19 से 20% के बीच मानी जाती है। कई दर्जन विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि हर बड़ा राजनीतिक दल इस वर्ग तक अपनी पहुंच मजबूत करने की कोशिश करता है। समाजवादी पार्टी लंबे समय से मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे चुनाव लड़ती रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में एआईएमआईएम, बसपा और दूसरे दलों ने भी इस वोट बैंक में जगह बनाने की कोशिश तेज करती है। यहीं पर शिवपाल यादव का दांव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आजम खान सिर्फ रामपुर के नेता नहीं हैं, उनका प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखा जाता है। ऐसे में उन्हें लेकर बड़ा संदेश देना सीधे मुस्लिम वोटरों तक पहुंचने की कोशिश माना जा रहा है। दोस्तों, यही कारण है कि रामपुर जेल की ये मुलाकात अब पूरे प्रदेश में चर्चा का मुद्दा बन चुकी है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कई सालों से ऐसे वर्गों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो परंपरागत रूप से बीजेपी के वोटर नहीं माने जाते थे। सरकार की योजनाओं का लाभ बिना जाति और बिना धर्म के भेदभाव के रूप में देने का संदेश दिया जाता है। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन, स्वनिधि योजना और हर घर नल योजना, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कई पहले ऐसे परिवारों तक पहुंची हैं जिनमें बड़ी संख्या अल्पसंख्यक समुदाय की भी रही है। और सिर्फ यही नहीं, खबर ये भी है कि चुनाव से पहले योगी सरकार महिलाओं को साधने के लिए बड़ी आर्थिक योजना लागू करने की तैयारी में है। प्रस्तावित योजना के तहत महिलाओं को कुल 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्लान है। चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किश्त देने की बात सामने आई है और फिर उसके बाद भाजपा की सरकार बनने पर 10-10 हजार रुपए की 3 किश्तें देने का प्रस्ताव है, यानी कि महिलाओं को कुल 50,000 रुपए मिलेंगे। सरकार में इस योजना को लेकर मंथन शुरू हो गया है और दोस्तों, यही वजह है कि बीजेपी का दावा है कि अब सिर्फ परंपरागत वोट बैंक की राजनीति से चुनाव नहीं जीते जा सकते। पार्टी की रणनीति लाभार्थी वर्ग को अपने साथ जोड़ने की बात है। ये वही नया चक्रव्यूह है जिस पर बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी नेताओं का भी मानना है कि जिन परिवारों को सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, वो जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट कर सकते हैं। दोस्तों, 2017 का विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुस्लिम वोटों का बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी के खिलाफ गया था, जबकि बीजेपी को मुस्लिम समुदाय से सीमित समर्थन मिला था। इसके बावजूद बीजेपी ने भारी बहुमत हासिल की और फिर इसकी बड़ी वजह गैर यादव पिछड़ा वर्ग और गैर जाटव
दलित वर्ग और व्यापक हिंदू वोटों का एकजुट होना माना गया था। अब 2027 में भी बीजेपी इसी सामाजिक समीकरण को और भी मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है और यही कारण है कि शिवपाल यादव की मुलाकात और बीजेपी की रणनीति को एक साथ देखा जा रहा है। एक तरफ सपा अपने सबसे बड़े मुस्लिम चेहरों में शामिल आजम खान को केंद्र में लाकर संदेश देना चाहती है कि पार्टी उनके साथ खड़ी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी विकास, कानून व्यवस्था और लाभार्थी योजनाओं के सहारे नया समीकरण साधने की तैयारी में। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात है कि दोनों दलों ने अभी से अपने अपने संकेत देने शुरू कर दिए हैं। सपा का संदेश है कि उसका पुराना सामाजिक गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत होगा और बीजेपी का दावा है कि योजनाओं का लाभ और योगी सरकार की छवि उसे फिर से बढ़त दिला सकती है। अब देखना ये होगा कि रामपुर जेल से निकला ये राजनीतिक संदेश कितना असर दिखाता है। क्या आजम खान को लेकर सपा का दाव मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरह से अपने साथ जोड़ पाएगा या फिर योगी सरकार की योजनाएं और बीजेपी का नया चक्रव्यूह विपक्ष की रणनीति पर भारी पड़ जाएगा? फिलहाल इतना जरूर है कि 2027 की लड़ाई अभी दूर है, लेकिन उसकी पटकथा लिखनी शुरू हो गई है और इस बार मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प दिखाई दे रहा है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।